हेलो बच्चों, दिस इज़ ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम जो है काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेके आए हैं। तो जैसे थोड़ा सा बिजी थे, इस वजह से कुछ कंटेंट ला नहीं पाए। तो अब आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आए थे, इस वजह से हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें होता क्या है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर क्या हो, वन हो, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, वन हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2x + 3, जहां पर एक वेरिएबल हो, क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हो, बस एक हो, ए हो या तो एक्स हो या तो वाई हो या तो पी हो, कुछ भी हो, एक वेरिएबल हो, प्लस उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दैट इज एनी इक्वेशन विच पावर इज वन, हाईएस्ट पावर इज वन, उसी को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के तरीके, जो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए सर, थोड़ा मुझे ऐड करने में, माइनस करने में, ठीक, इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, तो क्वेश्चंस को हम लेते हैं आज। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है, दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। पहले तो हम एक एग्जांपल लेके सिखाते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल है, अभी तो क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, एक एग्जांपल हम लेके आते हैं। तो पहले आपको दो तीन चीजें सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए x - 2 = क्या है, 7 है। x - 2 = क्या है, 7 है। तो इसको अगर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना का मतलब, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। क्या होता है, x की वैल्यू निकालना। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। दैट इज, अब सर ये -2 उस साइड क्यों गया। ठीक, तो अगर हम कहें कि इस इक्वेशन में -2 उस साइड इसलिए गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। बीच में आप इक्वल लगाइए, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ मल्टीप्लाई, एक तरफ डिवाइड। इक्वल लगाइए, इक्वल लगाइए। अगर प्लस की चीज इक्वल के उस साइड जाती है तो माइनस हो जाती है, माइनस की चीज जाएगी तो प्लस, डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई की जाएगी तो डिवाइड, और डिवाइड की चीज जाएगी तो मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन, साइन का ट्रांसफॉर्म। अगर हम माइनस की चीज को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगी। और सबसे पहले किन चीजों को भेजा जाता है, सबसे पहले प्लस और माइनस को करके, मतलब कि पहले हम माइनस और प्लस की चीज को भेजेंगे, उसके बाद में हम डिवाइड और मल्टीप्लाई की चीज को भेजेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, x - 2 का उधर गया, +2 हो गया। ठीक, तो ये हम जो एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस की चीज उधर जाती है तो प्लस हो जाती है। ठीक, तो -2 उधर गया, 7, और जो चीज वहां पे है वो ऑलरेडी है। अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन इट इज अ पॉजिटिव। ठीक, तो वो नंबर क्या है, पॉजिटिव साइन का है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। आपके जो भेजा हुआ क्वेश्चन है उसी में से एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो उम्मीद कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हम करा दें। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं 2x, जैसे हमने क्वेश्चन लिया यहाँ पे 7x - 9 = 16। ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप सब कुछ समझ जाएं। 7x - 16 = 9, जैसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें अगर हमको सॉल्व करना है तो पहले मैंने कहा था कि आप माइनस और प्लस वाली चीज को उस साइड भेजेंगे। तो जब हम -16 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 + 16, और 7x यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए -16 को मैंने उधर भेजा है, -16 को मैंने उस साइड भेजा, तो माइनस का 16 उधर हो जाके तक क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। और 9 और 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 7x है। अब देखिए 7x का मतलब होता है, इट इज मल्टीप्लाई, 7 × x। और जब मल्टीप्लाई वाली चीज मैंने कहा था कि इक्वल के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भैया डिवाइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में। या तो ये आंसर आएगा बुक में आपके, या तो आंसर सीट में आपके होल नंबर में आ रहा होगा। तो 7 3 21 एंड कैरी 4, डिनोमिनेटर 7 है तो 7। और चाहे आपको ये आंसर लिख लीजिए, चाहे आपके आंसर सीट में का ऐसा आ रहा तो इसको कर लीजिए। ठीक, तो इसको फ्रैक्शन में और ये मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक, अब बताइए ये कौन सा फ्रैक्शन है, इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो चाहे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लीजिए, या फ्रैक्शन में लिखिए, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। ठीक है, तो ये इनमें से एक क्वेश्चन था, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। ठीक, और भी कुछ क्वेश्चन है, कहिए तो वो भी सॉल्व करते हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। x/3+1, जो टफ क्वेश्चन है खाली सिर्फ उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपके दिए हुए क्वेश्चंस को, जितने भी टफ क्वेश्चन है। बाकी आप जो अगर जो पहला क्वेश्चन मैंने समझाया है और दूसरा, अगर इसको आप अच्छे से समझे हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। क्वेश्चन है x/3+1 इज इक्वल टू 7/15। ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का है, तो उसको अगर सॉल्व करना है हमें, ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, x/3 को ऐसे ही रखेंगे, जो वेरिएबल वाला टर्म है पहले उसको ऐसे रखेंगे कि डिवाइड में है, प्लस के 1 को उधर भेजेंगे तो 7/15 प्लस का 1 उधर जाएगा -1। क्लियर। इसमें देखिए प्लस के 1 को मैंने सिर्फ उधर भेजा है -1। कभी भी उन चीजों में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे उन चीजों को जिसकी वैल्यू हमको निकालना है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो हम x को ट्रांसफर नहीं करेंगे अगर x एक बार है तो, ठीक। अब इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे या फिर आप 15 × 15 7 - 15 अपॉन में 15, या आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेना मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। हम एलसीएम लेने के बाद इसको 7 - 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 - 15 हो जाता है -8 और अपॉन में 15 x/3। अब देखिए x/3, 3 को डिवाइड में है, 3 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -8 × 3 अपॉन में 15, -8 × 3 अपॉन में 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इट इज -8/5। x की वैल्यू क्या आई है, -8/5 आई है, ठीक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, -8/5। इट इज क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको आप अच्छे समझिए, प्लस का 1 को मैंने उधर भेजा -1, एलसीएम ले लीजिए, या तो 15 1 15, 7 - 15 इट इज -8, -8/15, 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -8 × 3 अपॉन 15, 3 1 3, 3 5 15। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो -8/5 इसका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ये शायद इक्वेशन में लास्ट क्वेश्चन था। ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चों के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत है, ठीक। तो हम वर्ड प्रॉब्लम की कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन हम बताएं आपको, ठीक है। वरना जितना इस वीडियो में हो जाएगा उतना, उसके बाद भी एक वीडियो भी आएगी उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए, ठीक है, क्लियर कर दिया जाए, ठीक। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम के फर्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ड प्रॉब्लम का जो आपका भेजा वो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। क्वेश्चन देखिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट तो 1/2 इन अ नंबर, तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी x। जो हमको फाइंड करना है उसको हम लेट करेंगे, तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर, तो x को हमने लेट कर लिया, लेट नंबर बी x, ठीक, नंबर बी x। अब हम इन्होंने कहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर है उसमें से अगर हम 1/2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2, एंड मल्टीप्लाई बाय 1/2। इस नंबर में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है इसको 1/2 से, तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या होता है, 1/8। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन जरूरी चीज होती है इक्वेशन को बनाना, ठीक। इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना, और सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है कि अगर पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड की चीज को नहीं, माइनस की चीज को, ठीक। अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो पहले हम मल्टीप्लाई डिवाइड की चीज को ले जाएंगे। आप समझिए इस चीज को, जैसे ये हमने कहा, इन्होंने कहा था कि एक नंबर में 1/2 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। x इफ वी सब्ट्रैक्टेड 1/2 फ्रॉम अ नंबर, x में से 1/2 को माइनस करने पर, एंड द रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 1/2, और उस पूरे रिजल्ट को, मतलब इस पूरे रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो होता है 1/2। तो बताइए वो नंबर क्या है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 8, और यहाँ पे हो जाएगा x - 1/2, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, x - 1/2 इज इक्वल टू 1/4। इट इज क्लियर। अब 1/2 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, इसको
4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 इट इज 3/4। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/4। 3/4 is a number which should be subtracted 1/2 and the multiply 1/2 it is 1/8। ओके, तो देखो ये x की वैल्यू क्या आई है, 3/4 आई है। 3/4 ही वो नंबर है जिसको 1/2 से माइनस करें या और 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1/8 आंसर आएगा। करके देखिएगा, इसमें आप अच्छे से इसको वेरीफाई करके देखिएगा। ठीक है, केवल x की जगह पे आपको 3/4 रखना है। देखिए 1/2 1/8 आता है कि नहीं आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजा है उसका आंसर ये है। क्या कहा था, इफ वी सब्ट्रैक्टेड 1/2 फ्रॉम अ नंबर, x में से 1/2 माइनस करने पर रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 1/2, रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा मेन आंसर, मेन रिजल्ट आया वो 1/8 था। तो आपको बताना था कि वो नंबर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने भेजा है उसमें देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154। पेरीमीटर है 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक, ट्वाइस इट्स ब्रेथ आर द लेंथ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक, तो जो लेंथ है, लेंथ वो 2 मीटर मोर देन है, 2 मीटर मोर देन है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ये देखिए, केवल आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, इन सारे वर्ड्स को समझना है और इक्वेशन बना देना है। क्वेश्चन में ही वर्ड प्रॉब्लम के आंसर होते हैं। क्वेश्चन में ही क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के आंसर होते हैं। देखिए 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो मोर देन है दैट्स मीन प्लस होगा। 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ जो होगी वो बी के फॉर्म में आ गई और ब्रेथ तो हमारी बी है ही। ठीक है, तो ब्रेथ हमारी क्या है, बी है। समझ गए। अब हम देखते हैं पेरीमीटर। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है 2l + b इज इक्वल टू 154। ये हमने पढ़ा है। l की जगह पे वैल्यू रखेंगे, l की जगह पे रखेंगे 2 + 2 ब्रेथ इज इक्वल टू 154। क्लियर। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे डिवाइड में। 2 भी एंड 1 भी मिलके 3 भी, और ये जब डिवाइड में जाएगा 154/2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 7 2 7। ठीक, तो 2 + 3b इज इक्वल टू 77। अब सेम उसी तरह पहले प्लस माइनस की चीज को उधर भेजेंगे, तो 3b इज इक्वल टू 77 - 2। तो अगर इसको हम देखें तो 3b इज इक्वल टू 77 - 2 मतलब कि 75, और इसको हम अगर डिवाइड करें तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25। डायरेक्ट डिवाइड करना, देखिए आप 3 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 25 आएगा। आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो इट इज क्लियर। क्वेश्चन को समझिए, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं तो इक्वेशन आराम से बनाए। क्वेश्चन में कहा था कि इफ द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, पेरीमीटर 154, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो 2 + 2 भी हो गया। उसके बाद में इसको इक्वेशन बनाया जो 2l + b होता है, l की जगह पे 2 + 2 भी रख दिया। ये वाली वैल्यू पूरी इक्वेशन को वन वेरिएबल में बना के सॉल्व कर लिया और b की वैल्यू निकाल ली। b की वैल्यू क्या आई है, 25। तो l की वैल्यू आएगी 2 मीटर ट्वाइस 25 2 = 50, 52, 52। ठीक है, 50 + 2 52, 2 मीटर मोर देन एंड ट्वाइस, तो ट्वाइस 25 का ट्वाइस 50, उसमें 2 मीटर मोर देन दैट मीन 52। इस क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिनको नोट्स करना होगा भैया क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नीचे जो है चलते रहेंगे, उसमें आप देखिएगा, उसको नोट्स करके क्वेश्चन को नोट करते गए। या तो ये फिर शायद मुझे एनसीईआरटी या आरडी शर्मा के क्वेश्चंस लग रहे हैं, इनको आप क्वेश्चन आरडी जिनकी भी बुक्स हैं उसमें ढूंढिए और इस तरह के क्वेश्चंस को लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम का, आप मेरे नंबर 911400311600 पर मैसेज करिए, उस क्वेश्चन की फोटो खींच के मुझे मैसेज करिए, अपना नाम एड्रेस जरूर डालिएगा और क्लास जरूर डाल दीजिएगा कि किस क्लास का ये वर्ड प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे ने 9th का भी वर्ड प्रॉब्लम भेजा है आईसीएसई बोर्ड का, तो उनके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वीडियो एक लाएंगे हम। ठीक है, तब तक अभी हम 8th क्लास के सॉल्व कर रहे हैं। 8th क्लास के लिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 8th क्लास में आपको समझ में आएगा तो 9th 10th में भी और आसान लगेगा आपको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका भेजा गया क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर इज 15। ठीक, तो इसको हम आपको होमवर्क देते हैं। टू नंबर का सम मैं लेट करता हूं, लेट नंबर बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड नंबर क्या है, एक्स और वाई है। अगर एक दो नंबर का सम 95 है, क्या है 95 है, इफ वन एक्सीड द अदर इज 15। देखो जो दो नंबर है उनका सम 95 है, लेकिन अगर y जो है वो x को 15 एक्सीड 15 एक्सीड करता है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि y जो है वो x से 15 ज्यादा है, ये कह दो मोर देन 15 है, या ये कहो कि एक्सीड करता है, वो भी सही है। ठीक, तो x प्लस 15 कर दिया, वैल्यू यहां पे रखेंगे तो x प्लस 15 प्लस का x इक्वल टू 95। इस y की जगह पे ये वैल्यू मैंने पुट की है, तो y की जगह पे x प्लस 15 और प्लस का x इक्वल टू 95। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसका आंसर जो आएगा x इज इक्वल टू आई थिंक 40 आएगा, एक 40 आएगा और एक 55, y इज इक्वल टू कितना आएगा 55 आएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे और आंसर अगर आपका आ जाए तो आप हमें व्हाट्सएप पे 9140031600 जो नंबर अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पे आप जाके मुझे जरूर भेजिएगा। ठीक है, अपने सारे डाउट्स को भेजिए। डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप इसी वीडियो पे कमेंट करिए या आप हमें व्हाट्सएप भी करिए। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो पे कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चीज को, अपने डाउट्स को क्लियर रखिए एकदम, जिससे आप आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 50 टेस्ट में एग्जाम में पूरे नंबर लाए। ठीक है, मैथ में, और मैथ को एकदम आसान बनाइए हमारे साथ। क्वेश्चन एक और बताते हैं आपका हम, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ द डिफरेंट बाई इफ दे डिफरेंस बाई 18 व्हाट आर द नंबर। ठीक, देखिए जो क्वेश्चन भेजा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं। टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3। ठीक, सही से लिख के भेजा करिए। टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर का रेशियो है 5:3। हम नंबर लेट करते हैं एक्स वाई का रेशियो है 5:3। दैट्स मीन एक्स जो है वो 5x है और वाई जो है वो 3x है। ठीक, रेशियो। अब दोनों नंबर डिफर करते हैं कितना 18, तो मतलब इन दोनों के बीच का डिफर मतलब डिफरेंस कितना है 18। क्लियर। अब 5x माइनस 3x इट इज 2x और 18 2 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू क्या आया 9। एक नंबर जो हमारा आएगा वो 45 आएगा, x जो आएगा वो 45 आएगा और y जो आएगा वो 9 3 27 आएगा, 9 3 27 आएगा। क्लियर। तो देखिए ये क्वेश्चन था, दो नंबर का रेशियो 5:3 है, तो मैंने एक 5x ले लिया एक 3x ले लिया, दोनों नंबर डिफर बाय 18, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस अंतर 18 है 18 है, तो उसको हमने अंतर को क्या कर दिया है 18 कर दिया, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया। क्लियर। ठीक, तो वर्ड्स प्रॉब्लम में वर्ड्स को समझिए, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन सॉल्व करना आता है आंसर आएगा, कोई भी दिक्कत के बिना आंसर आएगा। ठीक है, और दिक्कत आ रही है डाउट हो रहा क्लियर करने के लिए आप कमेंट में जरूर बताइए कि इस क्वेश्चंस में, इन तरह के क्वेश्चन में, एज के क्वेश्चन, स्पीड के क्वेश्चन, आपको नंबर्स के क्वेश्चन, इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है दिक्कत तो उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर उस क्वेश्चन को लिख के आप कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, तुरंत ही आपको सोल्यूशन मिलेगा उसका। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। अब लगातार कॉन्टिन्यूअसली वीडियोस आती रहेंगी। आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है, इस वजह से सभी स्कूल के जो जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनको मैंने थोड़ा अच्छे से रीड किया हुआ है और मेरे पास सब नोट्स हैं, तो उन चैप्टर्स पे वीडियो आती रहेंगी। अपना डाउट एक एक क्लियर रखिए और कोशिश करिए कि आउट ऑफ 100 नंबर लाइए। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, अभी और भी क्वेश्चन है 3-4, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करें। तब तक आप अपने सारे डाउट्स को सामने रखिए और व्हाट्सएप करिए, ठीक है, या कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।